हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज सभी छात्रों के लिए, जितने भी छात्र जिन्होंने आरओ का एग्जाम दिया और वे छात्र जिन्होंने इस आंदोलन में अपना भाग दिया, और वे सभी, चाहे छात्र हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इस आंदोलन में जिस दिन मुख्यमंत्री जी अपना हस्तक्षेप दे देंगे उस दिन सभी छात्रों को न्याय मिल जाएगा, और आज वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज आरओ की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। ये सभी आप लोगों का परिश्रम है और जिसका फल आपको मिला है। उन्होंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया और इसका संज्ञान लिया, और गंभीरता से लेते हुए, छात्रों का हित समझते हुए इन्होंने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। क्योंकि आज 2 मार्च है, बताया था कि 2 मार्च तक, 1 हफ्ते का टाइम लिया था इन्होंने, और 2 मार्च तक ये कुछ ना कुछ करेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही, जो भी अपराधी है उन सबको सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया। देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। यूपी के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा निरस्त। यह अमर उजाला के हवाले से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परीक्षा की सूचित में लिखवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन इसमें हस्तक्षेप करेंगे, वे इस तरह के लोगों को जो इस तरह का कृत्य करते हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने यही कहा, युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी, इतिहास बना देंगे। इस तरह का इनका आज आदेश आया है और जल्दी ही आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा। और साथ ही इन्होंने और क्या कहा, देखिए, साथ ही इन्होंने कहा, उक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री यह भी निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक, देखिए यहां पे वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु यह प्रकरण राज्य की एसटीएफ को संदर्भित कर दिया जाए। एसटीएफ शीघ्र से शीघ्र इसकी विवेचना संपन्न करेगी और इस कृत्य में लिप्त सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ जांच करी जाएगी। और जो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस एग्जाम को पुनः 6 माह के अंदर कराया जाए, विद इन 6 मंथ ये एग्जाम पुनः कराया जाए। और जहां तक मैंने पहले बताया था कि एग्जाम अप्रैल मई तो होगा नहीं, जून के फर्स्ट वीक में ही होने के इसके अधिक चांसेस है। जून के फर्स्ट वीक या फिर मई जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो 6 महीने के अंदर इसे कराएंगे और इसका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी देंगे, फिर मुख्य परीक्षा का भी, और फिर अंतिम रिजल्ट भी देंगे। देखिए क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 दोनों सत्रों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया जाए और इसकी परीक्षा आगामी 6 माह के भीतर पुनः कराई जाए। 6 माह के भीतर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6 माह के भीतर पुनः कराई जाए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी विद्यार्थी और सभी एजुकेटर्स की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने अपने छात्रों का हित समझते हुए इस तरह का निर्णय लिया। वे बधाई के पात्र हैं। सभी जानते हैं मुख्यमंत्री जी की न्याय व्यवस्था को, और आज इन्होंने इसकी एक झलक दिखाई है, एक झलक और दिखाई। इससे पहले यूपी पुलिस का एग्जाम भी उन्होंने तुरंत निरस्त कर दिया था। जैसे ही उनके संज्ञान में आता है कि यहां पर छात्रों का हित नहीं है, तो वे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि छात्रों का हित कैसे नहीं है। वे हमेशा छात्रों के हित के लिए आगे लड़ते हैं, सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, अब सबसे मुख्य बात जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है,
जिन लोगों ने एग्जाम दिया है 11 फरवरी को, क्या उन्होंने दिया था, देखो 6,90,000 स्टूडेंट्स ने दिया था, ठीक है ना। क्या यही लोग फिर से एग्जाम देंगे? नहीं, फिर से ऑफिशियल नोटिस आएगा, फिर से ऑफिशियल नोटिस आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, जो भी 10,69,000 स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भरे थे, वे सभी के सभी एलिजिबल होंगे, चाहे वे एब्सेंट थे, जो भी एब्सेंट थे वे भी एलिजिबल है, और जो इन्होंने दिए थे वे तो है ही है। तो सभी स्टूडेंट, ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, सभी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, सभी स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि यूपीपीसीएस 2024 का जो 17 मार्च को एग्जाम है वो निरस्त होगा या नहीं, ये भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और मैं समझता हूं कि वे इस पर भी कुछ ना कुछ सख्त निर्णय लेंगे, वे इस पर भी कुछ ना कुछ सख्त निर्णय लेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी है, आयोग के कर्मचारी है, उनकी तरफ से कुछ कुछ इशारे आ रहे हैं कि हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो जाए, इन सभी घटनाओं को देखते हुए। लेकिन जैसे आज 2 मार्च है, इन्होंने जल्दी से जल्दी इस पे कंट्रोल कर लिया, तो 50-50 चांस है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक, कि क्या होगा, कि क्या होगा, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। आप लोग अपनी तैयारी, आप लोग अपनी पीसीएस की तैयारी करते रहे, उसमें ढिलाई ना बरते। आपको पीसीएस की तैयारी में लगे रहना है और आप अपनी तैयारी को करते रहे, ठीक है। फिर से मैं आप सभी छात्रों को, सभी छात्र जिनके प्रयास से ये सब हो पाया है, उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और आपके प्रयास के कारण ही आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। जिस काम को आयोग इतने दिनों से लटका रहा था, जो स्टूडेंट्स को इतने दिनों से उलझा रहा था, कितने दिन हो गए? देखिए 11 फरवरी में कराया था, 11 फरवरी, कितने दिन हो गए? 11 फरवरी से आज 2 मार्च हो गए, 21 दिन हो गए, 21 दिन में आज हुआ है। अगर ये तभी के तभी हो जाता, तभी के तभी इसमें शासन अपना हस्तक्षेप कर देता, तो ये 20 फरवरी के आसपास हो जाता, और पीसीएस की परीक्षा में भी स्टूडेंट्स को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। वे सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे धरना स्थल पर बैठे हैं, अब तक बैठे, अब तो उठ गए होंगे, लेकिन अब तक बैठे थे, उनके पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। उन्होंने अपने बच्चों को किस हद तक साहस दिया है। अगर कोई स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट है तो अभी ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर कितना भरोसा होगा अपने बच्चों के ऊपर कि जाओ बेटा तुम जाओ, पेपर तो कैंसिल होना चाहिए। आयोग से लड़े, शासन तक अपनी आवाज उठाई, और आज उसका परिणाम आप सभी के सामने है, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें, और मैं आखिरी में यही कहूंगा कि आप सभी को बधाई, और पीसीएस की तैयारी करते रहे, जो भी होगा 1-2 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।